गाइस, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही हॉरर चैट स्टोरी जिसका नाम है काला जादू एंड दिस इज और इसमें इसका क्रेडिट जाता है डोंट लुक बिहाइंड चैनल को। तो आज हम लोग इसका टॉपिक है काला जादू। तो स्टार्ट करते हैं रीड करना, ठीक है। वन आफ्टरनून, चलो आफ्टरनून की बात है, ठीक है। तो हमारे सीमा दीदी है और कोई बात कर रहा है, देखते हैं कौन है, ठीक है। इसमें लिखा है अब कैसी है प्रिया की तबीयत। ओह, तो किसी की तबीयत खराब हो चुकी है, ठीक है। कोई सुधार नहीं है, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत 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 बुरा हुआ। पता नहीं किसी की नज़र लग गई मेरी बच्ची को। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये ना एक्चुअली एक मदर है जो अपनी बहन से बात कर रही है, सीमा दीदी। ओके। और इनकी बच्ची की तबीयत, मतलब इनकी बच्ची का नाम पिया है। ओके। डॉक्टर्स अभी भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। ओहो, नहीं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर्स ने अभी तक कुछ नहीं बताया। माय गॉड, ऐसी क्या बीमारी हो गई इसको। चलो देखते हैं। एंड ठीक है, इतनी जगह चेक करवाया, इतने टेस्ट हुए, बट कोई डॉक्टर कुछ खास हेल्प नहीं कर पाया। ओके। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हुई है पिया को। भाई ऐसे कौन सी हो गई, मेरे को लगता है कि इनको फॉरेन में जाना चाहिए चेकिंग करवाने के लिए। और इसने लिखा है मुझे बहुत टेंशन हो रही है। यस, टेंशन तो होगी, बेचारी बच्ची कि इतनी बीमार हो गई और ऑल ऑफ दैट, इट्स सो सैड। चलो आगे पढ़ते हैं, मुझे खुद को टेंशन हो रही है। ओह, तो इसका जो हमारी मतलब जो रियल जो कैरेक्टर है उसका नाम पता लग गया। उसका नाम है माधुरी और इसकी जो बहन है, बड़ी बहन है, वो कह रही कि टेंशन मत लो भाई, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, लेकिन टेंशन तो मेरे को हो रही है यहाँ पर। मेरे को यहाँ बैठे बैठे टेंशन हो रही कि ऐसा हो क्या भाई, ऐसा हो क्या इसको बेचारी को। चलो आगे पढ़ते हैं। एक काम करते हैं, कल पिया के नाम से देवी जी के मंदिर में एक पूजा करा देते हैं। यस, एक्चुअली हाँ, कभी का ऐसा हो जाता है कि हमारे हिंदू रिचुअल्स में ना होता है कि हिंदू में होता है कि कभी का ऐसा बोल देते हैं कि नज़र लग गई, छोरी को नज़र लग गई, अगर आपने कभी सुना हो तो, है ना। तो इसने कहा है कि अब मंदिर जाएंगे, पूजा करवाएंगे देवी जी से। देखते हैं आगे क्या होता है। दवा के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिलना ज़रूरी है। हाँ है, हाँ ये ही सही रहेगा। यस, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन पिया को वहाँ लाना मुश्किल है और उसे अकेला छोड़कर मैं आ नहीं सकती। और ऐसा क्या हो गया भाई उसको। नीलेश ऑफिस के काम से अभी शहर से बाहर है। वो काम से बाहर है। बहुत बुरा लगा सुन के। क्या आप पूजा करा सकती हो हम लोगों के साइड से। यस, अभी वो लोग इतने बिजी हो रहे थे तो क्या करवाएंगे। हाँ, मैं देख लूँगी सब, तुम बस प्रार्थना करो पिया के लिए। यस, प्रार्थना करो भाई, सब लोग करो। थैंक यू सो मच दीदी। इट्स ओके, टेक केयर। यस। अगले दिन क्या हुआ। ये नालिनी कौन है।
नालिनी एक और नया कैरेक्टर, मतलब अभी हम लोग पिया की बात कर रहे थे और अब नालिनी कौन है? नालिनी, आप उसको कैसे जानते हो? मतलब इसका मतलब ये है कि माधुरी तो जानती है लेकिन सीमा दीदी नहीं जानती है। आप उसको और ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप तो मंदिर जाने वाली थी ना पूजा करने के लिए, हो गई पूजा? यस, आप तो मंदिर जाने वाली थी ना, अभी तक पूजा भी नहीं हुई क्या तुम्हारी? बेचारी की बात फिर खराब हो रही हो तुम लोग, पता ही नहीं क्या ही बातें कर रहे हो। चलो ठीक है आगे होता है। तुम वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम किसी नालिनी को जानती हो क्या? अरे भाई उस चीज़ को क्यों छोड़ो, पहले ये पकड़ो कि नालिनी कौन है। क्या क्या हुआ? Yes. अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि अभी क्या होगा उसके आगे। अरे आगे बढ़ो भाई। आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? हाँ भाई क्यों पूछ रही हो, मैं भी सोच रही हूँ क्यों पूछ रहे हो, तुम बताओ तो सही। अच्छा सुनो, वो हमारे घर के पड़ोस में एक टूटा फूटा सा घर है ना, वो नालिनी नाम की औरत का है। अच्छा, तो ये मतलब सीमा जो दीदी है ना वो पूछ रही है कि अब बताओ तो सही कि ये कौन है लड़की। तो अभी बता है कि जो घर के इनके जो घर है उनके पड़ोस में एक टूटा फूटा सा घर है, उसमें नालिनी नाम की एक औरत रहती थी। हाँ ना, मतलब नालिनी नाम का औरत का घर है वो, और मतलब वो तो बहुत, वो कोई नॉर्मल और ओह माय गॉड, मतलब ये बता रही है कि वो कोई नॉर्मल औरत नहीं है, वो जादू टोना करती है। जादू टोना, पता नहीं मैं क्या हरकतें करने चला गया, काला जादू करती है। सच में? ओ हाँ, मैं सच में, हाँ उसकी पति और बच्चों की डेथ भी उसी के काले जादू और तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व होने से हुई थी। गॉड 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 गॉड, मतलब उसके बच्चों के और उसके हस्बैंड के हस्बैंड की डेथ हो गई है, और वो भी उसके काले जादू के कारण ही हुई है। अब समझ में आया कि इसका टाइटल क्यों है काला जादू। यस, आगे बढ़ते हैं, अब मेरे को अभी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओह नो, क्या तुम्हारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसे क्यों पूछ रही है, देखते आके। लेकिन मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, चलो आगे देखते हैं। नहीं तो नहीं थी, हाँ हम उसका घर खरीदना चाहते थे। नीलेश वहाँ एक दुकान बनवाना चाहते थे। ओह, तो ये कह रही है कि हम वहाँ पे दुकान बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसे घर में दुकान कौन बनाना चाहेगा भाई? ऐसे घर को कौन खरीदना चाहेगा जहाँ पे काला जादू करती है वो? भाई कैसे लोग हो तुम लोग यार, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मैं तो ना, मैं तो घर तो क्या वहाँ आस पास रहूँ भी ना, मैं तो भाग जाऊँ वहाँ से। चल आगे बढ़ते, ज़्यादा बकवास हो गई। लेकिन नलिनी वो घर बेचना नहीं चाहती थी। यस, कौन बेचना चाहेगा घर ऐसा? जब उसके तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व होने के बारे में पता चला, तब से हमारे उसका घर लेने का ख्याल ही छोड़ दिया। अच्छा, मैं अपने वर्ड्स को टेक करती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। मेरे को मतलब इसका मतलब ये है कि ये बाद में पता लगा था कि वो काला जादू करती है, मतलब उससे पहले नहीं पता था इनको। तुम कैसे पड़ोसी हो भाई, आसपास की जानकारी रखनी चाहिए। यू हैव टू। चल आगे देखते हैं। यस यस यस, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इन सब में। ठीक है, हम तो खुद ही उससे जितना हो सके दूरी बना कर रखने लगे थे। यस, लगानी चाहिए दूरी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम लोगों के बीच।
नहीं, ये सोनी भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों से। हाँ, मोहल्ले के लोग उसकी करतूतों के बारे में पता चलने के बाद उसे यहाँ से भगाना चाहते थे। हाँ भाई, ऐसे लोगों को भगाना ही पड़ता है। मतलब ऐसे कोई तंत्र मत कर दे किसी पड़ोसी के ऊपर तो फिर गड़बड़ हो जाती है। वैसे तो मतलब बहुत लोग तो कहते हैं कि ऐसे इन बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मतलब कुछ लोग इन बातों पे विश्वास करते भी हैं। तो पड़ोसी आस-पास के उसको ताने मारते थे और उसको परेशान करते थे, करते ही होंगे इसी लड़की को। लेकिन हम लोग ने कभी ऐसा नहीं किया, तुमने नहीं किया, पर हाँ ठीक है फिर एक दिन वो खुद ही यहाँ से चोरी छुपे चली गई। मतलब वो यहाँ से खुद ही चली गई बिना किसी से कुछ कहा सुने। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? यस, क्यों पूछ रही हो? मुझे जानना है, मुझे भी जानना है क्यों पूछ रही है, ऐसा क्या हो गया? देखते हैं। मुझे लग रहा है कि इससे कुछ काला जादू कर दिया इसके ऊपर। आज हम पिया के लिए पूजा करने जा रहे थे। वो पंडित जी जो पूजा करवाने वाले थे वो भी हमारे साथ ही थे। अचानक से रास्ते में हमारी गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया, एक्सीडेंट हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या प्लॉट है, क्या प्लॉट है। इसमें ये कह रहा है कि पिया के लिए पूजा कराने के लिए गए थे और पंडित जी को हम अपने साथ में ले गए थे और अचानक से रास्ते में हमारी गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा, सो सैड। आगे बढ़ते हैं। मेरे को डर लगता है और हम मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाए। इस सब ने नानी ने क्या लेना देना। यस एग्जैक्टली, इससे क्या लेना देना है उसका? मेरे को लग रहा है कि उसने कुछ जादू कर दिया, काला जादू उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर। मैं इतनी सीरियस चीज चल रही हूँ और मैं यहाँ बैठ के हंस रही हूँ यार, लिटरली। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे और पंडित जी उनके बगल वाली सीट पर बैठे थे। हाँ, और पंडित जी बगल वाली सीट पर बैठे थे और क्या हुआ उसके बाद? मेरे हस्बैंड को तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन पंडित जी ने एक काले धुएं जैसे साए को गाड़ी के सामने खड़ा देखा। ओह माय गॉड। तो अब मैं खुद आते को प्रोजेक्ट कर रही हूँ, लेकिन ना मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि पंडित मतलब हस्बैंड को तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन पंडित जी को कुछ काला काला साया दिखा। कुछ तो धुएं में कुछ तो था। मिस्ट्री, हैशटैग मिस्ट्री। क्या बोलते हैं? उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा तो उन्हें एक झटका सा लगा। ओ, झटका लगा उनको, झटका लगा और नारेरी नाम बार बार उनके कानों में गूंजने लगा। उन्होंने ही मुझे तुमसे बारे में पूछने को कहा था। मुझे लगता है कि उस नालिनी ने पिया को पॉसेस कर लिया। यस, हो सकता है, इट कैन। तो अब उनके कानों में नालिनी नाम आ रहा था, नालिनी नालिनी नालिनी। और इसलिए उन्होंने फिर पंडित जी ने कहा कि पूछो भाई उससे क्या, ये कौन है लड़की। और जहाँ तक कि मंत्र पढ़ के झटका भी लगा उनको, झटका चला गया। हे भगवान, क्या मतलब हो सकता है इसका? पंडित जी को लगता है कि तुम्हारी बेटी की इस हालत के पीछे नानी का कोई हाथ है। हो सकता है भाई, काला जादूगर है वो, लेकिन उसको उससे क्या प्रॉब्लम है ये हमें पता नहीं है अभी तक। लेकिन जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है अभी। वो उसके लिए पूजा तक नहीं होने दे रही है। ओ, पूजा तक नहीं होने दे रही है, पता नहीं क्या है हो गया उसको। इसका मतलब नालिनी ने मेरी प्रिया पर कोई काला जादू किया है। यस, हो सकता है
इससे उसकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। क्या होगा मेरी बच्ची का, पता नहीं भाई क्या होगा, देखते हैं आगे। पर वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ एग्जैक्टली क्या करेगी? किससे हो सकता है? हो सकता है तुम लोग उसका घर खरीदना चाहते थे, इसलिए वो तुम लोगों पर चिढ़ गई हो, उसका बदला ले रही हो सकता है भाई, हो सकता है, इट कैन बी। लेकिन हम लोगों ने उससे परेशान नहीं किया। उसके काले जादू करने के बाद, सामने आने के बाद भी नीलेश ने उस घर के अच्छे पैसे देने का ऑफर किया था, लेकिन जब से वो यहाँ से गई है, नीलेश ने भी वो घर लेने की ख्याल दिल से निकाल दिया है। मतलब तुम लोग कैसे हो? मैं मतलब अपने वर्ड्स वापस नहीं ले लेती हूँ कि भाई अगर तुम्हें पता लग गया था कि वो काले जादूगर है, तो तुम लोग उसका घर क्यों लेना चाहते थे भाई? क्यों? और फिर वो चली गई तो अब हाँ ठीक है, चली गई तो घर तो कहीं करेंगे, लेकिन फिर भी। और मुझे लग रहा है कि निवेश का हस्बैंड है। उसने पिया को क्यों सता रही है, ये पता करने के लिए तो उसी से बात करनी होगी। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें नालिनी को ढूंढना होगा। यस, ये पंडित जी ऐसे तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक और बाबा का कांटेक्ट दिया है मुझे। अच्छा, कांटेक्ट दे भी दिया? ठीक है भाई, ठीक है। तुम नालिनी को ढूंढने की कोशिश करो, तब तक मैं बाबा से मिलकर कोई उपाय पता करती हूँ, ठीक है? बाबा से पता करेंगे उपाय। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा भरोसा यार? मैं जितनी जल्दी हो सके इस नालिनी को ढूंढने की कोशिश करूँगी। यस, करो जल्दी से जल्दी। माधुरी मैसेज हर हस्बैंड नीलेश। यस, नीलेश को करिए। नीलेश, मेरी कॉल रिसीव करो, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, 15 मिनट बाद बात करता हूँ। नहीं, मेरी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई है इम्पोर्टेंट। क्यों, क्या हुआ? प्रिया ठीक तो है ना? यस, प्रिया ठीक नहीं है, उसकी तबीयत और तो नहीं बिगड़ गई? मैं अभी घर आऊँ क्या? नहीं, वो उसी हालत में जिसमें तुम छोड़ के गए थे, अभी भी उसी हालत में है। यस, लेकिन हमें अभी नालिनी को ढूंढना होगा। नालिनी को ढूंढना होगा। नालिनी क्यों भाई? नालिनी को क्यों ढूंढना होगा? उसको क्या पता? वो नाली जिसका हम घर खरीदना चाहते थे, हाँ वही नालिनी जो काला जादू करती है। यस, देखते हैं। उसका नाम भी मत लो। क्या ज़रूरत है उसको ढूंढने की? हाँ भाई, क्यों ज़रूरत है? इसको तो ढूंढना पता। सीमा दीदी को एक पंडित जी ने बताया है कि हमारी पिया पर काला जादू किया गया है, इसलिए उसकी तबीयत खराब है और दवा असर नहीं कर रही है। यस, नहीं कर रही है भाई, नहीं कर रही है। तू समझने की कोशिश कर, ये क्या बक रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ये सब नालिनी ने किया है। हमें उसे ढूंढना होगा और उसे रोकना होगा। यस, रोको भाई। अगर तुम लोग, वो तो इम्पॉसिबल है। वाई? क्योंकि किसी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो पता लगाओ भाई। उसके पति और बच्चों की डेथ के बाद वो सबसे दूर ही रहती है, और उसकी पोल खुलने के बाद वो चुपके से यहाँ से भाग गई। हम कैसे ढूंढेंगे उसको भाई? कैसे, मतलब अब तुम लोगों को सोचना तो पड़ेगा कैसे ढूंढोगे, लेकिन ढूंढना पड़ेगा उस नालिनी को। चल आगे देखते हैं। पर हमें उसे ढूंढने ही होगा। तुम फालतू की बकवास पर ध्यान मत दो। अरे ध्यान दो भाई, मतलब उस बेचारी की तबीयत बेकार होती जा रही है, और वो अभी भी इतनी बीमार हो रही है, और तुम्हें ये मजाक लग रहा है? वाह यार, मतलब हाँ कुछ होता है जो ऐसे काले जादूगर में, मैंने बताया था काले जादू में विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी यार एटलीस्ट तुम लोगों को एक बार इनिशिएटिव लेना चाहिए इस चीज़ के लिए। एक बात तो कर ही सकते हो। चलो आगे देखते हैं।
हम पिया को किसी बड़े डॉक्टर से दिखाना चाहिए, ना कि तंत्र मंत्र और काले जादू करने वालों के चक्कर में पड़ना चाहिए। हाँ, अब जो इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं वो तो यही बोलेंगे, तुम गलत डायरेक्शन में दिमाग लगा रही हो। अपनी बच्ची के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगी। यस, मतलब माएँ होती ऐसी हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है अपने बच्चे को, मतलब अपने बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन अब वैसे दोनों एक जगह करेक्ट है कि मतलब कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, डिपेंड करता है। अब वो पता बाद में चलेगा कि भाई क्या हुआ है उसको। आगे बढ़ते हैं। चाहे वो डॉक्टर्स के पास जाना हो या बाबा के पास, अब इसके हिसाब से तो यही है, जैसे तुम ये लगा सो करो, बस पिया को यहाँ वहाँ लेकर मत जाना, उसकी तबीयत खराब है। यस, मत लेकर जाना उसको घर पे ना। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और हम लोग इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। सो टेक केयर, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसे मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे चैट स्टोरीज़ पढ़ूँ या फिर कोई रिएक्शन वीडियो दूँ तो प्लीज़ बताना मेरे को। वैसे मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा था ऐसे करते हुए, तो मैंने सोचा चलो हम भी कर ही लेते हैं। तो ठीक है। सो टेक यू एंड बाय।